हेलो एवरीवन। लास्ट रन पे हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस किए एंड हम लोगों ने रिड्यूसिबल इक्वेशंस रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने इस टॉपिक का डिस्कशन किया था कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में गिवन नहीं होती, मींस एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हम लोग इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे इसके मेथड्स का डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे। इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स, अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, देन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई। अगर हमारी इक्वेशन इस टर्म की है, एम को हम f1 xy इंटू वाई डी एक्स और n को हम लोग f2 xy इंटू एक्स डी वाई की टर्म्स में लिख पाते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर mx माइनस एन वाई होगा। अगर हमारे पास ये दोनों नहीं बैठ रहे हैं तो हम लोग डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इंटू 1/n में एन करके, अगर हमारे पास इसको सॉल्व करने पर फंक्शन ऑफ x आता है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगर ये m से डिवाइड करते हैं तो फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। और एक होता है हमारे पास बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, एक हम लोग एक जनरल मेथड का भी डिस्कशन करेंगे इसमें, उसका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे। क्लियर? तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x square y minus 2x y square into dx minus x cube minus 3x square y into dy is equals to 0. Then our question is this. So first of all, here m is equals to x square y minus 2xy square and n is equals to negative minus x cube minus and minus plus 3x square y. Clear? Now डेल m अपॉन डेल y, m का y की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विच इज y की रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x कॉन्स्टेंट और y स्क्वायर का डेरिवेटिव किया देन 2y एंड डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू माइनस x की रेस्पेक्ट में करना है माइनस 3x स्क्वायर प्लस x की रेस्पेक्ट में करना है तो 3y एज इट इज और x स्क्वायर का किया तो 2x। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4xy एंड डेल एन अपॉन में डेल एक्स इज माइनस 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर प्लस 3 2 6xy which are not equal. This is implies del m upon del y is not equals to del n upon del x. So the given equation is not an exact differential equation. Is not an exact differential equation. Now we will find an integrating factor. अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का क्या तरीका है? सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस में क्या देखते हैं हम लोग कि वेरिएबल्स की पावर सेम होनी चाहिए एक एक टर्म में। तो यहां देखें x की पावर 2 एंड y की पावर 1 3, x रेज टू 1 एंड y रेज टू 2 यानी कि 3, इसकी पावर भी 3 एंड इसकी पावर भी 3। द गिवन इक्वेशन इज a homogeneous differential equation, a homogeneous differential equation. क्लियर? गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम लोग एम एक्स प्लस एन वाई फाइंड करके देखें। एम एक्स प्लस एन वाई, एम का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें एक्स के साथ, एम ये रहा हमारे पास, एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन किया देन एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एम एक्स प्लस एन वाई,
तो प्लस है तो n के को y के साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब वाई एंड प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हम लोग जब ये एम एक्स प्लस एन वाई या एम एक्स माइनस एन वाई फाइंड करते हैं तो वो सिंगल टर्म का आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग सही जा रहे हैं। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ वी मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन, multiply the given equation by with integrating factor। integrating factor ये ना हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो 1 अपॉन वाई माइनस 2x बचा एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किया, देन एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, देन 3 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या टर्म आई है? ये टर्म आई है। अब हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है हमारे पास? m और ये क्या है हमारे पास? n। न्यू, चाहे इसे हम m1 और n1 नेम दे दें। अब हमारी ये न्यू इक्वेशन रिड्यूस हुई है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन थी जो गिवन इक्वेशन थी वो रिड्यूस होकर ये वाली इक्वेशन आई है। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत, मतलब हमें ये शो करने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। जिसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो चाहे हम लोग एक बार रफली सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम लोग डेल m1 अपॉन डेल वाई निकाले, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, डेल m1 अपॉन डेल वाई, 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन किया, देन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और x का किया तो 0, डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल x, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और ये टर्म आएगी प्लस 3 अपॉन वाई, और y का क्या हो जाएगा इसमें? 0। तो ये क्या है? दोनों इक्वल है तो मतलब ये जो गिवन अब जो इक्वेशन आई है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन सॉल्यूशन क्या होगा? विच इज, यहां लिख देते हैं हम लोग, विच इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। Hence the solution is solution क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m की कंप्लीट टर्म 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, कंप्लीट टर्म y ट्रीट एज कॉन्स्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n की हमें सिर्फ वो वाली टर्म लिखनी है जिसमें x नहीं आता हो। तो फर्स्ट टर्म में आए माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, इसमें x आ रहा है तो 0, माइनस एंड माइनस प्लस 3 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म में x आ रहा था, बट ये ध्यान देना मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके हमारे पास n आएगा, n में प्लस होता है तो n माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एंड प्लस 3 अपॉन वाई है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का किया तो x माइनस 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 3, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग y एंड कांस्टेंट आ गया हमारे पास c, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर? कैसे सॉल्व किया हमने, समझ में आया आई थिंक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस
एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई माइनस कॉज एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब ये फर्स्ट, चाहे हम लोग पहले इसका m और n का y की रिस्पेक्ट में और x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करके देखोगे आप लोग, तो ये हमारे पास नॉट इक्वल आएंगे। क्लियर? तो मैं एग्जाम्पल्स ही नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के करवा रही हूँ। तो हमारे पास देखिए, ये एग्जैक्ट नहीं है, हम लोगों ने सपोज फाइंड करके देख लिया, मैं यहाँ निकाल कर नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। क्लियर? क्योंकि ये एग्जाम्पल ही हमारे पास उसका है, चाहे आप लोग रफली निकाल के देख लीजिएगा। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट क्या था? होमोजीनियस फॉर्म। अब देखिए, ये साइन और कॉज, साइन कॉज आ रहे हैं, तो होमोजीनियस तो नहीं है ये हमारे पास। ये m f1 एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई, तो ये हमारे पास सेकेंड वाले मेथड का है। यहां लिख देंगे द गिवन इक्वेशन is of the form f1 xy into y dx plus f2 xy into x dy is equals to 0। तो हम लोग क्या निकाल कर देखें? mx माइनस एन वाई। एम एक्स माइनस एन वाई निकाल कर देखना है, जब होमोजीनियस होता है देन एम एक्स प्लस एन वाई। एम इंटू एक्स, एम इंटू एक्स, तो ये y को भी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ साथ साथ, m को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई वाई स्क्वायर एंड साइन एक्स वाई, प्लस सेकेंड वाले टर्म में x के साथ मल्टीप्लाई और ये y बाहर था इंटू कॉज एक्स वाई एम एक्स माइनस n इंटू वाई, अब ये x को भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अंदर से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर और y इंटू वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई। ठीक है, एम एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एंड माइनस प्लस y के साथ करना है, देन एक्स वाई इंटू कॉज एक्स वाई। क्लियर? अब देखिए, जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, एक्स वाई कॉज एक्स वाई एंड एक्स वाई कॉज एक्स वाई मेक्स 2xy cos xy विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये भी सिंगल टर्म में आया है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2xy cos xy। नाउ मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन, multiply the given equation by इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये है ही। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारी गिवन इक्वेशन को, एक्स वाई साइन एक्स वाई, एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉज एक्स वाई, वाई को भी मैं मल्टीप्लाई करती हुई चल जा रही हूँ, कॉज एक्स वाई इंटू वाई, कॉज एक्स वाई इंटू वाई डिवाइड बाई 2xy इंटू कॉज एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस, ये है अब हमारे पास, x को अंदर मल्टीप्लाई करा मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स वाई डिवाइड बाई 2xy इंटू कॉज एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करने की नीड है। दिस इज इम्प्लाइज एक्स से एक्स कैंसिल, ये 1/2 तो मैंने दोनों पार्ट्स में से कॉमन लिया एंड उसको ट्रांसफर कर दिया तो वो चीज़ तो 0 आ जाएगी। ठीक है, 2 मैंने साइड में मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब देखिए, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई स्क्वायर से एक वाई कैंसिल, तो ऊपर वाली एंड वाई स्क्वायर से वाई, साइन एक्स वाई अपॉन कॉज एक्स वाई मेक्स tan एक्स वाई प्लस नीचे x बचा और y से y कैंसिल, 1/x cos एक्स वाई से cos एक्स वाई कैंसिल होकर ये हमारे पास आ गया न्यू m1। क्लियर? प्लस 2 तो हमने पहले ही ट्रांसफर कर दिया 2 का, तो एक्स स्क्वायर से एक x कैंसिल होकर न्यूमरेटर में x बचा, y से y कैंसिल होकर ऊपर बचा साइन एक्स वाई माइनस x से x कैंसिल, नीचे 1/y एंड cos एक्स वाई से cos एक्स वाई कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास ये बचा। सॉरी, यहाँ साइन एक्स वाई अपॉन कॉज एक्स वाई tan एक्स वाई आएगा, tan एक्स वाई। क्लियर?
अब देखिए ये tan xy और tan xy मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ देखते हैं। टेंजेंट ऑफ xy दोनों टर्म्स में से यहाँ बचा y dx प्लस इधर बचा x dy प्लस dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने यहाँ कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व करके दिखाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स वाई, हम लोग इसको वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसा अभी हम लोग करके आए हैं, बट बाद में अपन लोग काफ़ी बार क्वेश्चंस में वो हम लोग कॉमन लेकर हम लोग पेयर बना लेते हैं। प्लस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, या फिर अपन लोग अभी मैं ये दो स्टेप स्किप कर रही हूँ, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अब ये हमारे पास न्यू m1 आया और ये हमारे पास न्यू n1। क्लियर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई विच इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हम लोग इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम लोग जब यहाँ से इस स्टेप पर आ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ m dx, तो m हम लोगों ने कंप्लीट नोट किया, y टेंजेंट ऑफ एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ट्रीट y एज ए कॉन्स्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n की कौन सी टर्म हमें लिखनी है यहाँ पर जिसमें x नहीं आता हो, तो फर्स्ट टर्म में x आ रहा है, सेकेंड वाली में x नहीं आ रहा, देन माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका डी एक्स का x की रिस्पेक्ट में, तो y ट्रीट एज कांस्टेंट, और टेंजेंट ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन होता है log tan x का होता है log sec x, तो इधर क्या आ जाएगा log sec x y। अभी ये x y है तो हमें x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वो अपॉन में लिखा जाएगा। x की रिस्पेक्ट में x y का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 और y ट्रीट एज कांस्टेंट, प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x माइनस y का इंटीग्रेशन 1 अपॉन y का log y इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने यहाँ पर भी log c ले लिया, y से y कैंसिल, सारी टर्म log में है, तो ये आगे वाली टर्म मतलब LHS वाली टर्म क्या आ जाएंगी, log sec x y इंटू x अपॉन में y इज इक्वल्स टू log c। तो अब आंसर इज x इंटू sec x y इज इक्वल्स टू y इंटू c। ठीक है, ये हमारा क्या आया है आंसर। आप लोग sec x y को इधर ट्रांसफर करके cos x y भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर ये है। अब देखिए हम लोग जब यहाँ आए थे ना इस वाले टर्म पर, तो हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्लियर, हम लोग यहाँ एग्जैक्ट वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई यानी कि एक्स वाई की रिस्पेक्ट में मुझे टेंजेंट ऑफ एक्स वाई का करना है, जो कि डायरेक्ट log sec एक्स वाई आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ये टर्म आई है। ठीक है, हम लोग ये वाला मेथड अभी आप लोग स्किप कर देना, ठीक है, हम लोगों ने डायरेक्ट इधर से किया, अब वापिस से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वाला मेथड लेते हैं, and the next question is this: sin y plus e raised to sin x into dx plus tan x into cos y into dy is equals to 0। चाहे तो आप लोग m ये रहा हमारे पास और ये है n, तो चाहे हम लोग डेल m अपॉन में डेल y निकाल कर देखते हैं, तो sin y का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, सॉरी डिफरेंशिएशन cos y और e रेज टू sin x वाला 0, और डेल n अपॉन में डेल x हम लोग फाइंड करते हैं, तो डेल n अपॉन में डेल x, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और cos y एज इट इज। तो ये देख लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं है, डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन एग्जैक्ट है तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देखिए फर्स्ट मेथड क्या था हमारे पास, होमोजीनियस का, तो ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस भी नहीं है।
क्लियर, क्योंकि साइन ई रेस टू साइन वगैरह आ रहे हैं हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, तो हम लोग ये होमोजीनियस में इंक्लूड नहीं कर सकते। सेकेंड मेथड था हमारे पास f1xy इंटू वाई डी एक्स, तो हम लोग इस वाली टर्म को y से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहे हैं कि y कॉमन निकल जाए हमारे पास दोनों टर्म्स में से, और ना ही इसमें से x कॉमन निकल रहा है। मीन्स हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस एन वाई वाला मेथड एंड 1/mx माइनस एन वाई मेथड वाला मेथड नहीं लग रहा है। तो हम लोग अपने थर्ड मेथड पर आते हैं। थर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x निकाल कर देखते हैं क्या आता है। डेल m अपॉन डेल y वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, डेल m अपॉन डेल y मीन्स कॉस y माइनस डेल n अपॉन डेल x मीन्स सेक स्क्वायर x इंटू कॉस y। इसको सॉल्व करते हैं। कॉस y हम लोगों ने कॉमन लिया, 1 माइनस सेक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कॉस y इंटू हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जब हम लोग 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स निकालेंगे, दिस इज माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब हमारे पास ये चीज आ चुकी है डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब हम लोग इसमें m का डिवाइड करते हैं या n का डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास हमारी गिवन इक्वेशन से पता चलेगा। अब देखिए, हम इसमें साफ दिख रहा है कि हम लोग ये इसमें किसका डिवाइड कर सकते हैं, इसका डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इसका डिवाइड करेंगे तो tan x से tan x कैंसिल, cos y से cos y कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल सकता है। देन हम लोग इसमें इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/n से। ये जो थर्ड और फोर्थ मेथड था कि m से मल्टीप्लाई करना है या n से मल्टीप्लाई करना है, वो आप लोग ये फाइंड करके देन आप लोग m और n से डिसाइड करना। 1/n इंटू डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 1/n क्या है, पहले हम लोग इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, cos y इंटू टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हमारे पास n की वैल्यू है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस cos y से cos y कैंसिल, tan x से tan x कैंसिल, देन माइनस tan x। तो n से डिवाइड करने पर हमारे पास फंक्शन आएगा x का अपोजिट। ध्यान रख लेना, n के साथ डेरिवेटिव होता है y का, तो हम लोग जब n के साथ डिवाइड करेंगे तो फंक्शन आएगा x का, और जब m के साथ डिवाइड करेंगे तो फंक्शन आएगा y का। अब ये फंक्शन ऑफ x, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब है माइनस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा लॉग सेक एक्स, तो ये हमारे पास सेक इनवर्स ई लॉग ई मेक्स 1 माइनस इधर ऊपर सेक इनवर्स का मतलब होता है कॉज एक्स। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ चुका। अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमारी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। देन लिख देते हैं मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय cos x। cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन y प्लस ई रेस टू साइन एक्स। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना, तो यहाँ cos x है तो साइन y प्लस ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। टेन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, न्यूमरेटर में बच गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो हमारी आई है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका m1 तो है ये और n1 है ये, तो ये एग्जैक्ट है, विच इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन के लिए क्या मेथड है, इंटीग्रेशन ऑफ m।
एम डी एक्स, एम को हमें कंप्लीट नोट करना है, साइन वाई इंटू कॉज एक्स प्लस ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन, एन में हमें सिर्फ वो वाली टर्म लिखनी है जिसमें एक्स नहीं आता हो, तो साइन एक्स इंटू कॉज वाई, तो पूरी एक ही टर्म है उसमें एक्स आ रहा है, तो 0 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी। चलो अभी हम लोग इंटीग्रेशन करके बाद में कांस्टेंट लिख देंगे। देन अब हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स की रेस्पेक्ट में, तो साइन वाई तो कांस्टेंट है, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस, और इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करें हम लोग, साइन एक्स को कुछ लेट कर लें, साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, देन इंटीग्रेशन करेंगे, देन ई रेस टू साइन एक्स का मतलब है टी इंटू कॉस एक्स डी एक्स का मतलब डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन आया ई रेस टू टी का मतलब है ई रेस टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू साइन एक्स प्लस 0 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो हमारा सोल्यूशन क्या आया, ये रहा, सिर्फ इंटीग्रेशन करना था। क्लियर। अभी हम लोगों ने 3 मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लास्ट के 3 मेथड के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं एग्जाम्पल्स का। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।